स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त वीडियो में। और इस वाले वीडियो में आपको पता चलने वाला है मार्वल कॉमिक्स के उन्हीं सभी कैरेक्टर के बारे में जिन सभी ने कॉमिक बुक में ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि इस वाले वीडियो में हम उन सभी कैरेक्टर को कवर नहीं करेंगे जिनके बारे में ऑलरेडी हमने मूवीज में देख रखा है, यानी कि हल्क, आयरन मैन और थैनोस के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सभी चॉइस तो आखिरकार ऑब्वियस ही है क्योंकि हम सभी को ऑलरेडी मार्वल कॉमिक्स में देख रखे थे और सेम सी उसी के एडेप्टेशन को हमने मूवीज में भी देख ही रखा है। तो इन सबको डिस्कस करना पॉइंटलेस ही फील होगा, तो इसलिए हम सिर्फ उन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिन सब के बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो इस वाले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में आपको पूरा आइडिया चल जाएगा कि किस किस बंदों ने इसका इस्तेमाल कर रखा है। तो इन सभी कैरेक्टर को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते हो तो इस वाले वीडियो को जरूर से एंड तक देखना क्योंकि सच में ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला कैरेक्टर है ब्लैक पैंथर और मैं आपको बता दूं जिन जिन कैरेक्टर के बारे में मैं बताने वाला हूं वो कोई भी ऐसे रैंक के सिस्टम में नहीं होंगे, मैं उन सभी को बस रैंडमली ही बताने वाला हूं। खैर हमने ब्लैक पैंथर को ऑलरेडी इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ मूवी में देख ही लिया था, यानी कि हमने एंड गेम की मूवी में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को लेकर भागते हुए देख ही लिया था, लेकिन कॉमिक बुक में हमने उसको प्रॉपरली इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करते हुए देखा था 2015 के कॉमिक बुक सीरीज सीक्रेट वॉर्स में। एक्यूरेट व्यू में अगर आपको बताऊं तो इसके ही 9th वाले इशू में हमने इसको यूज करते हुए देखा था और उसने ही इसको इस्तेमाल किया था डॉक्टर डूम को हराने के लिए। स्टोरी तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही है जहां पर बहुत सारे चैनल ने ऑलरेडी सीक्रेट वॉर पर वीडियो बना दी होंगी, आप उन सबको चेकआउट कर पाएंगे। और उसमें ही हमने देखा था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए उसने जब डॉक्टर डूम को हरा दिया था तो वो अपने आप को वही वाले टाइम में टाइम ट्रेवल कर लेता है जिस वाले टाइम में पूरी टाइमलाइन पैरेलली चल रही थी। दूसरा कैरेक्टर हम सभी का फेवरेट कैरेक्टर है, यानी कि स्पाइडरमैन, और इसको हमने इन्फिनिटी गॉन्टलेट इस्तेमाल करते हुए कॉमिक बुक सीरीज एवेंजर्स एंड द इन्फिनिटी गॉन्टलेट में देखा था, जहां पर स्पाइडरमैन, मिस मार्वल और वुल्वरीन ने मिलकर थैनोस के अगेंस्ट एक बैटल में पार्ट ले रहे थे। और इस बैटल में चीजें तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको बताऊं तो थैनोस को वो जैसे तैसे करके उसकी हाथ से वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीन लेते हैं, जैसा कुछ हमने इन्फिनिटी वॉर की मूवी में ही देखा था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर की मूवी में थैनोस से वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट जब छीन लेता है तो उसको पहनने में तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन इस वाली चीज को ही कॉमिक बुक में उसने सक्सेसफुल कर दिया था। तीसरा कैरेक्टर है लॉकजॉ। जी हाँ, वही वाला पैट डॉग जिसको कि इनह्यूमन के हमेशा से साइड बाय साइड देखा गया है, उसी वाले डॉग ने ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट तो नहीं पर इन्फिनिटी पट्टे को जरूर से यूज किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके ही कॉमिक बुक सीरीज लॉकजॉ एंड द पेट एवेंजर्स, जिसमें कि हमने देखा था कि रीड रिचर्ड्स के ही माइंड को इसने रीड किया था और साथ ही में उसने माइंड स्टोन को मून के ही डार्कर साइड पर डिस्कवर कर लिया था और ऐसे ही करते हुए उसने पूरे एक पट्टे के ऊपर पूरे इन्फिनिटी स्टोन को लगा दिया था। तो ऐसे में हम टेक्निकली ये भी नहीं कह सकते कि लॉकजॉ ने असल में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज किया था, पर इन्फिनिटी पट्टे को उसने यूज किया था। चौथा कैरेक्टर है होमलैंडर। सॉरी बॉयज के नशे से अभी तक नहीं उतरा। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका के बारे में, जिसको हमने न्यू एवेंजर्स इशू 3 में इन्फिनिटी गॉन्टलेट इस्तेमाल करते हुए देखा था, जहां पर उसने इनकर्जन को ही प्रिवेंट करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया था। और हम सभी को पता है इन सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन का कितना ज्यादा पावर होता है, तो ऐसे में इसको उसने जब यूज किया था तो 6 में से 5 इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो गए थे। पांचवा कैरेक्टर थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डूम के बारे में, जिसको हमने जॉनथन हिकमैन के ही फैंटास्टिक फोर सागा में इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करते हुए देखा था और उनके ही फैंटास्टिक फोर इशू 14 में इसको इस्तेमाल करते हुए देखा था और उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करते हुए असेंबल किया था एक इंटरडायमेंशनल पार्लियामेंट ऑफ डूम्स को, जिसमें कि ढेरों ऐसे कैरेक्टर जुड़े हुए थे जिन सबको मैं जल्दी में आपको दिखा दूंगा। और अगर आप डॉक्टर डूम के बारे में सुनकर काफी बड़े झटके में थे तो ये वाला कैरेक्टर आपको और भी ज्यादा हैरान कर सकता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नेबुला के बारे में। और इनिशियली इन्फिनिटी वॉर की मूवी में ऐसा भी प्लान किया जा रहा था कि नेबुला को ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिया जाता थैनोस की ही पूरी आर्मी को मारने के लिए, लेकिन प्लान जैसे चेंज हो गई और थमा दिया गया हमारे टोनी स्टार्क को, जो कि प्रॉपर एंडिंग ही मानी जाती है। क्या कॉमिक बुक के वही वाले इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले सीरीज में ही थैनोस ने पूरी यूनिवर्स को वाइप आउट कर दिया था, यानी कि हाफ पॉपुलेशन को,
और उसमें नेबुला को उसने एक वॉकिंग डेड की फॉर्म में रखा था। लेकिन जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी नेबुला ने स्ट्राइक बैक किया और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को छीनकर वो खुद ही पहन गई थी। लेकिन बेचारी नेबुला इतनी ज्यादा पावर को सहन ना कर सकी और कुल 1 मिनट तक ही इसको पहनने के साथ राख में तब्दील हो गई थी। अगला कैरेक्टर है जो कि गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में अपीयर होने वाला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एडम वॉलर के बारे में। और इसके बारे में कॉमिक बुक में हमें पता था कि इसने पूरी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन लिया था। और साथ ही मैं आपको अगर डिटेल वे में बताऊं तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के वही वाले आर्क पर हमने इस चीज को अंजाम देते हुए देखा था। और एडम वॉलक ने अपनी वही सभी इन्फिनिटी गॉन्टलेट की स्टोन को ही उठाकर अपने टीम मेंबर, यानी कि जिसको उसने इन्फिनिटी वॉर्स के नाम से दिया था, उन सभी मेंबर के बीच ही बांट देता है, जिनमें ड्रैक्स और गमोरा भी शामिल थे। तो शायद से फ्यूचर की मूवीज में हमें थोड़ा बहुत तो इसका झलक देखने को मिल भी सकता है। अगला कैरेक्टर है जिसको हमने जिम स्टारलिक के ही इन्फिनिटी वॉर के सेकंड पार्ट में देखा था, यानी कि इसके ट्रायलॉजी में से सेकंड पार्ट में हमने इस कैरेक्टर को इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए देखा था, जिसका नाम द मेगस है। और इसको एडम वॉलक के हाफ वाले इविल पार्ट से भी जाना जाता है। और इसको हमने इसके ही कॉमिक बुक सीरीज में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए देखा था। और इस बात में कोई भी ऐसे शौक वाली चीज नहीं है, क्योंकि एडम वॉलक बिना किसी मुश्किलात के साथ अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन सकता है तो इसका इविल हब तो इसको इजीली कर ही सकता है। अगला कैरेक्टर है जिस सबको देखकर हम सभी को बिल्कुल भी शौक नहीं होगा, जिसका नाम सिल्वर सफरी है। और इसको हमने व्हाट इफ के ही इशू 44 में देखा था, जिसमें कि हमें थानोस का ही रिटर्न को बताया गया था। और इसको हम इन्फिनिटी वॉर का ही एक रिटर्न भी कह सकते हैं, जिसमें हमने इसी कैरेक्टर को इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए देखा था। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में तो इसको हमने रिसेंटली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसके ही एक अल्टरनेट वर्जन को देख रखा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर के लीडर मिस्टर फैंटास्टिक के बारे में, जहां पर हमने इसको इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए न्यू एवेंजर्स की स्टोरी लाइन पर देखा था, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि मिस्टर फैंटास्टिक इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए लास्ट वाले इन्फिनिटी स्टोन को लाने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें ये पता चलता है कि सभी पावर्स, यानी कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट में लगी हुई जितनी भी सभी इन्फिनिटी गॉन्टलेट थी, वो सभी पावर से मिलाकर मिस्टर फैंटास्टिक को काफी ज्यादा करप्टेड बना रहे थे। तो इससे ही बचने के लिए उन्होंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को उतार फेंक दिया था, ताकि वो करप्शन से बिल्कुल भी बच सके। अगले में मैं आपको जिन भी सभी कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ, शायद ही आप उनको सुनकर थोड़ा सा विश्वास कर पाए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी कैरेक्टर को कॉमिक बुक में ऑलरेडी दिखा दिया गया है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए, जिसकी शुरुआत ही हम ग्रीन गॉब्लिन से करेंगे, जहां पर इसको ही हमने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए व्हाट इफ इन्फिनिटी सागा डार्क रेन में देख रखा था, जिसमें कि इसने ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए अपनी सभी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था, जहाँ पर इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन हमें पता चलता है कि जैसे सभी बुरी चीज का अंत असल में बुराई होता है, तो ऐसे में हमें पता चलता है कि ये सभी चीज उसको मिलने के बावजूद सभी चीजें अनडन हो जाती है, जब इसके फादर को ही मिलने के नीड के बारे में इसको पता चलता है। अगला कैरेक्टर तो इतना ज्यादा शॉकिंग है कि ये हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर मार्वल कॉमिक से भी बिलोंग नहीं करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीसी के ही थानोस यानी कि डार्कसाइड के बारे में। और जी हाँ, आप सभी ने सही सुना है, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमने डार्कसाइड तक को इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए भी देख लिया है, जहाँ पर इसको ही हमने जस्टिस लीग एवेंजर्स 2003 के ही कॉमिक बुक सीरीज में देखा था, जिसको कि कर्ट वसेक ने ही लिखा था। और इस वाले क्रॉसओवर कॉमिक बुक के इवेंट के टाइम पर हमें पता चलता है कि जितने भी सभी सुपर हीरो के यूनिवर्स से चीजें बिलोंग करती हैं, वो आपस में मिक्स हो गई थी, यानी कि इधर की यूनिवर्स की चीजें उधर चली गई थी और उधर की यूनिवर्स की चीजें इधर चली आई थी। तो ऐसे में सभी सुपर हीरोज एक छोटे छोटे ग्रुप में निकल पड़ते हैं अपने यूनिवर्स के चीजों को ढूंढने के लिए, जिसके ऊपर हमें पता चलता है कि डार्कसाइड के हाथों में मार्वल कॉमिक्स का ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट लग गया है, जहाँ पर हम सभी भी इसको पढ़कर काफी ज्यादा हैरान थे कि अगर डार्कसाइड के हाथों में इन्फिनिटी गॉन्टलेट लग जाए तो उससे वो क्या ही कर सकता है। लेकिन थैंकफुली राइटर ने इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए रखा, जहाँ पर उसने ये एक्सप्लेन किया था कि मार्वल कॉमिक्स की चीजें अगर डीसी के यूनिवर्स में चली जाएगी तो उसका कोई भी पावर नहीं रहेगा। ठीक उसी तरीके से इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ भी हमें दिखाई दिया, यानी कि डीसी के यूनिवर्स में अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट या फिर इन्फिनिटी स्टोन ही चली जाएंगी तो इसका कोई भी पावर नहीं होगा। और आखिरी कैरेक्टर के बारे में सुनकर आप सभी का दिमाग तो चकरा ही जाएगा, क्योंकि ना तो ये मार्वल कॉमिक्स से बिलोंग करता है और ना ही डीसी के यूनिवर्स से या फिर कॉमिक्स से, क्योंकि असल में आखिरी कैरेक्टर सेंटा क्लॉज है।
जी हाँ, इसके बारे में पूरी कहानी सुन लो। जहाँ पर मार्वल हॉलिडे स्पेक्टाकुलर के 2009 के इशू पर हमने देखा था, जहाँ पर इस वाले कॉमिक बुक की सीरीज पर ही सांता क्लॉज को और बाकी एवेंजर्स को भी पता चलता है कि सांता क्लॉज के रेनडियर असल में स्क्रल्स थे। तो ऐसे में सांता क्लॉज पूरी गिफ्ट्स को पूरे यूनिवर्स के बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इस चीज को ही मुमकिन करने के लिए सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने सांता क्लॉज को ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिया था, जहां पर सांता क्लॉज ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करते हुए सभी गिफ्ट्स को सभी यूनिवर्स के बच्चों तक पहुंचा दिया था। जहां पर ये चीजें तो एक कैनन ही थी, लेकिन सुनने पर काफी ज्यादा मजाकिया फील होती है। खैर, ये थे वो सभी कैरेक्टर जिन्होंने की कॉमिक बुक में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल किया था। किन कैरेक्टर के बारे में आपको पहले पता था और किसके बारे में सुनकर आपको बड़ा झटका लगा, कमेंट सेक्शन में इसको जरूर से लिख कर बता देना। और ऐसे ही सभी कंटेंट से जुड़े होने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। खैर, यहाँ पर ही हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।